संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नई छेड़ाला के इस स्वाध्याय में द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए सम्यक्त के 8 अंगों का, मूढ़ताओं का, मदों का वर्णन आपके समक्ष किया जा चुका है। और यह सम्यक्त जो आपके समक्ष रखा गया, यह कौन सा सम्यक दर्शन है, किस नाम को प्राप्त करता है, इसको समझने के लिए आगे का छंद आपको 16वें नंबर का पढ़ना है। सो समकित भी व्यवहार जान, कारण है निश्चय कार्यमान। मुनि पांडव पारसनाथ स्वामी, सम्यक दृष्टि निश्चयी नामी। हमारी श्रद्धा से सम्यक दर्शन हमारे अंदर आता है, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि हमारी श्रद्धा किसको अपना विषय बना रही है। वह विषय हमारा श्रद्धा अगर समीचीन होगी तो विषय उसका समीचीन होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु से बात प्रारंभ होकर के वो सच्चाई तक चलती चली जाएगी। और अगर हमारी श्रद्धा में मिथ्या देव शास्त्र गुरु, मिथ्या अनायतनों की बात अगर सामने आ जाती, उस पर हमारा श्रद्धान होता है, तो वह श्रद्धा मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या श्रद्धान, वह मिथ्या दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो आचार्य कहते हैं ये जितना भी हम देव शास्त्र गुरु जो आपको बताया था 8 कर्म, उस 8 कर्म की जगह अगर आप निशंकित आदि 8 अंगों का भी विस्तार कर लेते हैं और उनको भी सीख लेते हैं, तो 8 अंगों का नाम भी सम्यक दर्शन है। सुन रहे हो?
8 में भी कई विभाजन हो सकते हैं, 7 में भी कई विभाजन हो सकते हैं। आचार्यों ने आपको फ्री छोड़ रखा है, आप कर लीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चलिए जो देव शास्त्र गुरु की प्रूपणा है उसके अनुसार। तो 8 अंगों पर अगर आपका श्रद्धान हो जाता है तो उससे भी सम्यक दर्शन होता है। जो निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंग आपको बताए गए, ये भी आपके सम्यक दर्शन का विषय बनते हैं। इन पर श्रद्धान करो। ये अंग इसी तरह के हैं, यह गुण इसी तरह के हैं, इनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा तो 8 अंगों के माध्यम से सम्यक दर्शन कहलाएगा। सम्यक दर्शन होने पर ये 8 अंग उत्पन्न होंगे। इन 8 अंगों की श्रद्धा करने से भी सम्यक दर्शन होगा। इस तरह से जब तक हमारे सामने ये भेद रहता है, अनेक रूपता रहती है, हमारी श्रद्धा जब अनेक विषयों से जुड़ी है तो उसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। सुन रहे हो? अब ये अनेक रूपों में श्रद्धा क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि हमारा राग न जाने किस में जुड़ जाए। कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी गुरु अच्छे लगते हैं, कभी प्रवचन अच्छे लगते हैं, प्रवचनों में भी कभी 12 भावनाएं अच्छी लगती हैं, कभी 8 अंग अच्छे लगते हैं, कभी 7 तत्व अच्छे लगते हैं, कभी 16 कारण भावनाएं अच्छी लगती हैं। सुन रहे हो ना? किससे अच्छी लगती हैं? अच्छा लगने का मतलब क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा कब लगता है? जब अपने अंदर इंटरेस्ट होता है। समझ रहे हो? इंटरेस्ट मीन्स रुचि। रुचि उत्पन्न होती है किसी भी चीज के प्रति तो किससे होती है? तो राग से होती है। तो आपका डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स में जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब ड्यू टू योर राग मीन्स अट्रैक्शन। किससे आ रहा है? ये आपके राग के कारण से आ रहा है। तो राग के साथ भी श्रद्धान चल रहा है। सुन रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छे से समझ लो ताकि कोई भी पंडित आपको बहका ना पाए। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं पंडिताई की बात आपको बता रहा हूं। सब पंडितों से बढ़ करके एक पंडित की बात सुन लो। तो जो राग है, उस राग के साथ भी सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि श्रद्धा जो हमारी बन रही है वह राग के साथ बन रही है और वो राग स्पष्ट दिख रहा है। वीतराग भगवान अच्छे लग रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, पार्श्वनाथ भगवान अच्छे लग रहे हैं, आदिनाथ भगवान अच्छे लग रहे हैं, महावीर भगवान अच्छे लग रहे हैं, 2400 भगवान अच्छे लग रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? उसे वीतरागता के भावों से अच्छे लग रहे हैं क्या? वीतराग हम नहीं हो गए, वीतराग तो वो है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वीतराग है, हम अभी वीतराग नहीं हो गए। हम अगर वीतराग हो जाएंगे तो तुम्हें उनसे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पहले उनसे क्या करना पड़ेगा? राग करना पड़ेगा। बिना राग के आपके अंदर उनके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई भक्ति का भाव नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए राग के साथ भी श्रद्धान होता है। तो उस श्रद्धान को आचार्यों ने कहा सराग सम्यक दर्शन। तो जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वही सराग सम्यक दर्शन। व्यवहार के अनेक विषयों में जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपके अंदर राग के कारण से आस्था उत्पन्न हो रही है, हाँ ये बहुत सही चीज है, मुझे बहुत सही चीज मिल गई, मैं बहुत सही जगह पर आ गया, ये जो आपके अंदर एक फीलिंग कभी आए तो इसी को सम्यक दर्शन की प्रतीति कहा जाता है। ये प्रतीति होना, सुनते हो? ये प्रतीति किसी को भी हो सकती है।
एक कुत्ते को भी हो सकती है, एक हाथी को भी हो सकती है, चींटी चींटे को नहीं होगी। जो संगी होगा, पंचेंद्री होगा, उस जानवर को भी हो सकती है, एक पक्षी को भी हो सकती है, जो कबूतर हो, तोता हो, उसको भी हो सकती है, क्योंकि ये संगी पंचेंद्रिय होते हैं। किसी भी मनुष्य को हो सकती है, बस जरूरी यह है कि उसके पास मन और 5 इंद्रियां होनी चाहिए। वो चाहे स्पेन का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे रूस का हो, चाहे भारत का हो, चाहे चीन का हो, आपको किसी से भी बुराई नहीं रखनी, और इवन पाकिस्तान का भी हो तो भी। सुन रहे हो? हाँ, सम्यक दृष्टि कोई भी हो सकता है। इतनी विशालता, इतनी उदारता अपने अंदर रखोगे और किसी के लिए इस तरह से यह तत्व ज्ञान दोगे, इसी को तत्व कहा। 3 तत्व से लेके 16 तत्वों तक कोई भी ज्ञान अगर आप किसी के लिए दे पा रहे हो, तो वह व्यक्ति के अंदर भी अगर श्रद्धा आ गई, मैं बहुत लकी हूं। बस ऐसा भाव आने का मतलब ही है कि आपको ये आइटम पसंद आ गया, आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया माने आपकी भीतर की चेतना समीचीन श्रद्धान के साथ, सराग सम्यक्त के साथ जुड़ गई। इसका नाम क्या है? सराग सम्यक दर्शन। तो पहले समझ लो, सराग, सराग माने अपने राग को, राग सहित है लेकिन फिर भी हमारा श्रद्धान है किस पर? वीतराग पर, और वीतराग के बताए हुए मार्ग पर, उन्हीं के बताए हुए तत्व पर। तो हमारे अंदर का वह श्रद्धान सराग सम्यक दर्शन के रूप में आचार्यों ने कहा। प्रारंभ में आपको वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं बनना। क्या बनना? हाँ, पढ़ाई यहीं से शुरू होगी, चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो। सुन रहे हो? पहले क्या बनोगे? सराग सम्यक दृष्टि। अचानक से कुछ नहीं होता, बाईपास नहीं होता, यहां शॉर्टकट भी नहीं होता। जो लाइन जैसी बिछी हुई है उसी पे चलना है, उसी के अनुरूप, उस जिसके बाद जो क्रम आना है वो उसके बाद ही आएगा, अनुक्रम से इसको कहते हैं। तो सराग सम्यक दर्शन के बिना कभी वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना कभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। अनेक रूपों में श्रद्धा किए बिना कभी एक तत्व की, एक आत्म रूप की श्रद्धा कभी बनती नहीं है। ये पढ़ाई पहले पढ़ लो। सुन रहे हो? तो व्यवहार में आपको एक चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, कितनी? अनेक। श्रद्धा आपकी एक पर नहीं बिठाई जाएगी, कितनों पर? अनेक पर। क्योंकि आचार्यों को पता है आपकी श्रद्धा शुरू से एक पर नहीं रह सकती। आप एक को सुनने के बाद कुछ और बताओ ना, कब तक एक ही बात? समझ में आ रहा है ना? तो आपकी श्रद्धा के लिए अनेक सब्जेक्ट दिए गए। इसलिए एक को छोड़ करके जो अनेक रूपों में आपकी श्रद्धा बिखर रही है, कहना चाहिए बिखरने का मतलब अनेक रूपों में विभाजित हो रही है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। उसको भी सम्यक दर्शन कहा, गलत नहीं है। मिथ्या दर्शन का विपरीत वह परिणाम सम्यक दर्शन का परिणाम है। चाहे किसी भी रूप में जुड़ जाए, चाहे अहिंसा धर्म से जुड़ जाए, चाहे वह वीतराग देव से जुड़ जाए, चाहे वो निर्ग्रंथ गुरु से जुड़ जाए, और चाहे उन निर्ग्रंथों के प्रवचनों से जुड़ जाए। तो व्यवहार सम्यक दर्शन सबसे पहले ग्रहण करने योग्य होता है। कोई भी जीव होगा सबसे पहले वह व्यवहार सम्यक दृष्टि ही बनेगा, चाहे तीर्थंकर का ही जीव क्यों ना हो। क्रम यही है। वह व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में ही अपने अंतरंग में अनंतानुबंधी कषायों का, मिथ्यात्वादी परिणामों का, उन कर्मों का उपशमन करके अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो एक प्रक्रिया बाहर चल रही होगी उसके इंटरेस्ट की, और एक प्रक्रिया कर्म के अंदर चल रही होगी जो उन कर्मों को
दबा रही होंगे, वह आत्मा के परिणाम जो कर्म के परिणाम को दबा दें, तो उसी के लिए ऐसा इंटरेस्ट भीतर से आने लग जाता है। उसी भीतर के इंटरेस्ट को ही सम्यक दर्शन का भाव कहा जाता है, जो आएगा कब? जब आपका मिथ्यात्व कर्म शांत हो जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय शांत हो जाएगी, तब आपके अंदर वह रियल इंटरेस्ट क्रिएट होगा जो आपको सच्चे देव से, शास्त्र से, गुरु से, प्रवचन से, अनेक विषयों से आपको जोड़े रखेगा और आप हमेशा उसी में सुख अनुभव करेंगे, सब में सुख अनुभव करेंगे। 10 धर्मों का पालन कर रहे हैं तो भी सुख, 10 धर्मों की पूजा कर रहे हैं तो भी सुख, 10 धर्म का जाप कर रहे हैं तो भी सुख, सब में आपको सुख मिलेगा। यह सुख की अनुभूति भी अनेक रूपों से जब वह करने लग जाता है तो इसी का नाम सराग सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सराग सम्यक दर्शन को जो जीव धारण करे उस जीव को क्या बोलेंगे? सराग सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि तो जीव हो गया, आत्मा हो गई, और सम्यक दर्शन उसका गुण हो गया। सुन रहे हो ना? सिंपल है ना, आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सराग सम्यक दर्शन, इसी को यहां कहा जा रहा है सो समकित भी व्यवहार जान। सो माने वह जो आपके लिए अभी तक कहा, 8 अंगों का सम्यक दर्शन, 8 मदों से दूर रहने वाला सम्यक दर्शन, 3 मूढ़ताओं से दूर रहने वाला सम्यक दर्शन, 6 अनायतनों से दूर रहने वाला सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला सम्यक दर्शन, सो समकित भी। ये सब क्या है? व्यवहार जान। व्यवहार माने झूठा नहीं। जो व्यवहार को झूठा कहे, समझना उससे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई है नहीं। सुन रहे हो? हाँ। तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी अपने आप में रियलिटी है, झूठा नहीं है। वो सम्यक दर्शन का एक प्रकार है, एक रूप है, और वह रूप दूसरी अनेक चीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम व्यवहार है। अनेक रागों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम सराग है। ये सराग या व्यवहार सम्यक दर्शन भी वास्तविक है, झूठा नहीं है, क्योंकि ये भीतर मिथ्यात्व आदि कर्मों के उपशमन से हुआ है, जो ऊपर लिखा था। सो द्रग मोहादि 8 प्रकार के जो दर्शन, मोह आदि 7 प्रकार के जो ये कर्म हैं, इनके उपशमन से होता है, तब वो 8 अंग उत्पन्न होते हैं। तो इस व्यवहार सम्यक दर्शन को सत्य जानना, व्यवहार को गलत कहना, व्यवहार को यूं ही कहना, व्यवहार को झूठा कहना, ऐसा कहने वाला कोई हो तो उससे दूर हट जाना, तो आपकी श्रद्धा समीचीन कहलाएगी। सुन रहे हो? जो भी कहे कि व्यवहार झूठा है, बस उससे हाथ जोड़ना, अलग हट जाना। समझ में आ रहा है? इतना अगर आपने कर लिया तो आपने अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन कर लिया। आप मूढ़ता में नहीं बहे, आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित बना रहेगा। जरूरी नहीं है कि मम्मी और पापा ने जो पढ़ा है वही बेटा पढ़ेगा। बेटे का ज्ञान अलग है, मम्मी पापा का ज्ञान अलग है। और अपन तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं कि बेटा मम्मी पापा को पढ़ाता है। नहीं समझ में आया? हा? बेटा मम्मी पापा को सिखाता है। ये तीर्थंकरों की जितनी भी परंपरा है, इस परंपरा से क्या सीखा आपने? जब तक तीर्थंकर जैसा बेटा उत्पन्न नहीं होगा, मम्मी पापा का भी दिमाग ठिकाने पे नहीं आता। नहीं समझ में? तभी तो वो मार्ग पे लगते हैं।
तो इस मार्ग पर बेटा सिखाता है माता पिता को। बहुत कम माता पिता होते हैं जो बेटा को सिखाएं बेटा सम्यक दर्शन ये है। तो इस मार्ग पर ये कुछ नहीं चलता कि मम्मी की धारणा ये बनी हुई है बेटा निश्चय पहले होता है व्यवहार बाद में होता है। बहुत सी मम्मी ऐसी मिल जाएंगी, क्योंकि मम्मियाँ ही ज़्यादा मिलेंगी, वो ही ज़्यादा बैठती हैं मंदिरों में एकांत में ग्रुप बना बना करके। अब बेटा ने यहां पढ़ लिया व्यवहार सम्यक दर्शन पहले होगा बाद में निश्चय होगा, और मम्मी पहले से पढ़ी बैठी है बहुत बड़े बड़े समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक और न जाने क्या क्या, वो कहती है व्यवहार तो बाद में अपने आप होता रहता है, पहले निश्चय होता है। मम्मी बदले तो ठीक ना बदले तो ठीक, ज्ञान से मम्मी और पापा का कोई लेना देना नहीं है। हमारे सम्यक दर्शन से किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई वंश परंपरा नहीं है कि मम्मी पापा को सम्यक दर्शन होगा तो ही बेटे को होगा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था तीर्थंकरों की परंपरा में जीने वाले लोग हैं। कभी तीर्थंकरों के माता पिता को वैराग्य होता है कभी तीर्थंकर से पहले? बस तो ये तो कोई परंपरा है ही नहीं। तीर्थंकरों की माता पिता सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते हो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है। बस तो ये तो कोई वंश परंपरा से सम्यक दर्शन होता हो, ये तो होता ही नहीं। तो सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग का वंश परंपरा से कोई संबंध नहीं है। ये अपना इंडिविजुअल, ये अपना ओपिनियन है, ये अपना इंटरेस्ट है, ये अपना स्वयं का सेल्फ बिलीफ सिस्टम है। इसमें नो मम्मी नो पापा। समझ में आ रहा है? ये जब तक आपके ज्ञान में नहीं आएगा तब तक आप अपनी अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन नहीं कर सकते। नहीं तो बाहर से तो मूढ़ता से बचे, अब भीतर ही बैठे हैं 25-25 साल से मूढ़ बने हुए। अब बेटा आज धर्म पढ़ने लगा तो पापा कहते तू कहां पढ़ने लगा? मैं तो दुनिया को पढ़ा रहा हूं, तू और किसी से पढ़ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसमें भी कोई बाप बेटा नहीं चलता। हाँ, अपनी समझ अपना इंटरेस्ट जहां पर जिस तरह से सही रूप में आ जाए बस वो ठीक है। आप पिताजी हो, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपके घर में रहता हूं, आपके लिए कुछ काम आता हूं, बस आपका ये व्यवहार पिता पुत्र का रहना चाहिए। इससे ज्यादा भीतर आत्मा से कोई संबंध नहीं आपका। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ऐसे कहने वाले जब बेटे मिलेंगे, बेटियां मिलेंगी, ऐसे कहने सोचने वाले जब भव्य जीव मिलेंगे, तब इस धर्म का उद्धार होगा, तब सम्यक दर्शन की बाढ़ आएगी, तब सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो धर्म का किसी से कोई मतलब नहीं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सम्यक दर्शन की प्रतीति किसे नहीं होगी? विदेशी नागरिकों को, हाथी को, चींटी को या भालू को? कल के सवाल का सही उत्तर है 16। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।